राणे साहेबांनी झोपवले आमच्या त्याचा सत्कार आहे हा. सत्कार आहे. त्या गोष्टीचा सत्कार आहे. आम्ही सत्कार आम्ही विचारत तुम्ही का बरोबर ना आणि कसं आहे तुम्ही बोललं तसं अरे आमच्या पक्षात या वयामध्ये असं म्हणजे काय आमचे बाकीचे नेते कसे बघायचं नाही की नाही? ओके चलो क्या बोलोगे आप शिवसेना के ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत खैरे की मुलाकात के लिए आए, क्या बातचीत हुई है और किस अवसर के हिसाब से आप नहीं, वो हमारे ज्येष्ठ नेता है, रहेंगे, लेकिन मराठी के मुद्दे पे और हिंदी की सख्ती ना हो। हम हिंदी भाषा के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, किसी भाषा के खिलाफ नहीं है। किसी ने कुछ दिन पहले सवाल उठाया कि उद्धव जी ने उर्दू भवन बनाया, तो उर्दू के प्रेमी है। उर्दू भवन बनाना इसका मतलब ये तो नहीं कि मराठी को छोड़ दें, ये तो नहीं कि हिंदी को। जो सख्ती हो रही है उसके खिलाफ हम हैं, हिंदी के खिलाफ हम नहीं हैं। जो 5 साल का बच्चा है उसके ऊपर तुम 3 भाषाओं का बोझ डालते हो। भले जो पुरानी ये थी कि 5वीं के बाद उसको तीसरी लैंग्वेज है तो वो रख सकते हैं। हमारा इतना ही कहना है कि ये पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक 2 ही भाषा रहे, और इसलिए हम हिंदी की सख्ती नहीं चाहते। हिंदी के खिलाफ हम नहीं हैं। और सरकार को अगर इतना लगता है कि हिंदी रहना चाहिए तो हर हफ्ते में एक हिंदी सिनेमा बता दीजिए हर स्कूल में, तो वैसे भी सीख जाएंगे। आजकल स्कूल की हालत बहुत ख़राब है। 1 टीचर 2 टीचर पे स्कूल चलते हैं। कहाँ इमारत अच्छी नहीं है, कहाँ लड़कियों के लिए टॉयलेट की सुविधा नहीं है। मराठी भाषा संवर्धन के लिए जो वाचनालय चाहिए, तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि पिछले 10 साल में उन्होंने कितने वाचनालय खुलवाए, कितने वाचनालयों का अपग्रेड कराया। डी ग्रेड का जो वाचनालय होता है, लाइब्रेरी होती है, उसको 50,000 साल के मिलते हैं, उसमें क्या होता है? आप वो तो कुछ करते नहीं और हिंदी की सख्ती करते हो। पहले वो तो करो। आपने मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया है तो कुछ एहसान नहीं किया। वो तो हक है उसका, मराठी भाषा का। तो मराठी संवर्धन के लिए हर गांव में अच्छा वाचनालय, लाइब्रेरी होना चाहिए। हर स्कूल अच्छा होना चाहिए। स्कूल में बिजली नहीं है, बिजली है तो उसको बिल भरने को पैसे नहीं है। आपको हिंदी के शिक्षक मिल जाते हैं इसलिए आप हिंदी अगर थोपते हो तो गलत है ना। ये हिंदी ने तो यूपी के कई रीजनल भाषाओं को खा लिया, अवध खा लिए, भोजपुरी खा लिए। कहाँ बोलते हैं? कोई बोलते नहीं। अभी हिंदी हमारे इसमें भी आ रही है। इसकी एक वजह ऐसी है कि जो अगले कुछ सालों में ये मुंबई की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने वाली है, जो अभी वाड़वाना बंदर आने वाला है, ये लोग यहाँ कौन लोग आएंगे? यहाँ तो भूमिपुत्र मराठी लोगों की ज़मीन जाएगी, उनकी जायदाद जाएगी, और आने वाले तो लोग हैं उनको यहाँ रहना आसान हो, इसलिए हिंदी की सख्ती की जाती है। हम हिंदी के खिलाफ नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक सिर्फ 2 ही भाषा रहे, इससे और कुछ भी नहीं। इसलिए हम कोई भी पक्ष, कोई भी किसी पार्टी का झंडा नहीं रहेगा। ये सिर्फ मराठी के मुद्दे पे 5 तारीख को हमारा मोर्चा है। खैरे साहब हमारे सीनियर है, हमारे मार्गदर्शक है, उनसे मिलने आया हूँ मैं, उनका मार्गदर्शन लेने आया हूँ बस। दोनों भाइयों को मिलने में आपकी काफ़ी मेहनत हुई। नहीं हमारे तो कुछ नहीं। उसमें और कौन सी पार्टीज और सबने कैसा साथ दिया उसमें? ये देखो, दोनों भाई तो मिलना ये तो तय ही था। जैसा बिछड़ना एक तय था तो मिलना भी तय है। आज राज साहब ने खुद संजय राउत साहब को फ़ोन किया, उन्होंने उद्धव जी से बात की। उद्धव जी ने बड़े भाई की तरह उसको सम्मति दे दी है। आज शरद पवार साहब हमारे साथ है, शरीर से नहीं लेकिन दिल से अजित पवार हमारे साथ है, कांग्रेस हमारे साथ है, भीम आर्मी हमारे साथ है, ख्रिस्ती बांधव हमारे साथ है। कौन हमारे साथ नहीं मराठी? तो ये मेरे ख्याल से संयुक्त महाराष्ट्र की वो मूवमेंट तो हम समझ नहीं पाए, बच्चे थे, लेकिन कितने सालों बाद ये पूरे समाज में, लोगों में बड़ी उत्सुकता थी कि ये 2 भाई कब आएंगे, इकट्ठे कब आएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र इन 2 भाइयों में अपना भविष्य देखता है। और वो आज 2 इकट्ठे आए मराठी भाषा के लिए क्या होना, ये बहुत अच्छी बात है और इसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है।
कि पिछले 50 साल में ऐसी कोई घटना नहीं घड़ी जो लोगों में थी। आज वो लोगों के दिल की बात है जो हकीकत रूप से सामने आई है। और मेरे को लगता है कि ऐसे ही दो भाई अगर इकट्ठे आए तो मराठी मानुस और महाराष्ट्र इस देश में क्या दुनिया में अपनी गर्दन ऊंची करके चल सकता है। नहीं, आपने ये भी कहा था कि अगर दोनों भाई एक नहीं हुए तो 100 साल तक माफ नहीं करेंगे। सही बात है। कौन मराठी मानुस की हक की बात कौन करेगा? कोई नहीं कर रहा है। मैंने जो आपको बताया कि हिंदी की शक्ति क्यों हो रही है, वो इसलिए हो रही है कि जो यहाँ 10 साल में जो आज मुंबई देखते हैं उससे कई गुना बड़ी होगी। तो यहाँ कौन लोग आएंगे? आपको पता है, आप मुंबई में जाओ, साकिन नाके में भोजपुरी पिक्चर 2-2 महीने चलते हैं। कहीं लखनऊ में मराठी पिक्चर एक दिन भी चला है। इंदौर में जहाँ मराठी लोग रहते हैं नहीं चला है। ये सब उन लोगों के लिए चल रहा है। अब इन्होंने कहा कि हम हिंदी के खिलाफ, हम हिंदी के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो उम्र में बच्चों के ऊपर तीसरी भाषा नहीं है, क्योंकि वो बच्चा समझ ही नहीं सकता ना वो कौन सी लैंग्वेज हो। तो उसका बाप कहेगा, बाप को लगता है मेरा बेटा इंजीनियर हो, मेरा बेटा डॉक्टर हो, तो उसको ज़बरदस्ती थोप देता है। बच्चे का कुछ अलग ध्यान रहता है। तो ये ज़बरदस्ती ना हो, इतना ही कहना हमारा है कि 5वीं के बाद आप तीसरी लैंग्वेज रख सकते हो। पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक सिर्फ 2 लैंग्वेज रहना चाहिए। मनसे के ज्येष्ठ नेता आपके पास मोर्चा के बारे में निमंत्रण लेकर आए हैं, क्या बातचीत हुई है और क्या आपकी राय है? शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और मनसे के कार्यकर्ते कम से कम 1-1.5 महीने से आपस में भाईचारे से चल रहे हैं, फ्रेंडशिप के नाते से चल रहे हैं, घर के ऐसे चल रहे हैं। जो पहले ये थे सब वापस आ गए। बोलने का मतलब ऐसा है कि आज हमारे प्रकाश जी हमारे भाई है और कई साल से हम लोग प्रमोद जी, गोपीनाथ जी उनके साथ में रहे, तो हम सब साथ में रहते थे। और शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस था उसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उस वक्त हम लोग कई साल 25 साल तक हम साथ में थे। इसलिए अभी वो मनसे के नेता हैं दिलीप चितलांगी साहब भी एक तो बड़े पत्रकार है, बहुत बड़े, और उद्योजक भी है। तो वो भी बहुत दिन से चाह रहे थे, हमारे महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है हमारे, लेकिन वो भी बहुत दिन से चाह रहे थे कि हम लोग दोनों भाई एक होना चाहिए। दोनों भाई तो हम तो खुश हैं, हमने तो खुशी से बोला कि दोनों भाई एक होना चाहिए करके। और ये आज का ये मूवमेंट, मराठी का मूवमेंट जो है, इसलिए निश्चित स्वरूप से दोनों भाई एक रहेंगे और आगे भी महाराष्ट्र का पूरा राजनीति बदलने वाली है। ये कारण है, पूरी राजनीति ये सब जो चल रहा है ना अभी सरकार अस्थिर है। ये अभी युति सरकार जो है ना अस्थिर रही है, बहुत प्रॉब्लम है इसमें। अभी वो बोलने के, वो तो हमारे नेता उस दिन बोलेंगे भाषण में, लेकिन आज मराठी का मुद्दा मराठी चाहिए। एक तो क्या मैं बताऊंगा आपको, पहली से अगर 5वीं तक 3 लैंग्वेज बोले तो मेरा पोता क्या बोला, बाबा मैं इतना कैसा कि मैं ये करूँ, बोले इंग्लिश में सीख रहा हूँ, इंग्लिश तो मैं भी बोलता हूँ सब जगह, मराठी मातृभाषा होने के बाद मराठी बोलता हूँ, लेकिन मराठी अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है मेरे को, हम लोग सीख रहे बोले, लेकिन हिंदी में आएंगे तो फिर कैसा करेंगे बोले। इसलिए वो बहुत बर्डन हो गया बाबा बोले। फिर वो हिस्ट्री का एक क्लास रहता, फिर उसके बाद फिर वो इसका क्लास रहता, मैथमेटिक्स रहता, चित्रकला का रहता। बोले हम इतना दफ्तर लेके जाते क्या करेंगे बोले, बच्चे भी ये हो जाएंगे। लेकिन इसलिए 5वीं के बाद में 6ठी से आप किसी भी हालत में आपको जो करना है वो करो। हिंदी भाषा के खिलाफ हम तो कभी भी नहीं है, लेकिन ये 2 भाषा लैंग्वेज जो है इंग्लिश और मराठी, ये होना ही चाहिए। ये इसके बाद में फिर 6ठी के बाद में ये मराठी का इसका हिंदी का आप ये करिए। ज़बरदस्ती ला दो मत, ज़बरदस्ती कंपल्सन मत करो कि भाई ये हिंदी सीखना ही पड़ेगा। मोर्चे के माध्यम से दोनों भी एक आ रहे हैं, आगे भी एक रहेंगे क्या? ये तो देखिए मैं आपको बताता कि हम वैसे भी हो तो परिवार के ही है, दोनों भाई परिवार के ही है, सभी परिवार के कार्यक्रम में तो एक साथ रहते ही। हो सकता आगे भी होने वाले ही है।